क्लास 12 डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर चल रहा है, जिसमें फॉर्मेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन। टीएस ग्रेवाल बुक से है, इलस्ट्रेशन नंबर 51। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन एज ऑन 31 दिसंबर 2002। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बेटा आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा टूल्स, फर्नीचर, स्टोर, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। आपको कोई भी रिजर्व देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो आपको लिखा हुआ है आपके पास सामने कि राम मोहन सोहन शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। सोहन मर चुका है। कब मरा है? 31 मार्च 2003 को मरा है। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एजुकेटर ऑफ सोहन वाज एंटाइटल्ड टू। तो सोहन के जो एजुकेटर है उसको क्या क्या मिलने वाला है, मतलब उसकी फैमिली को क्या क्या मिलने वाला है। अमाउंट मिलेगा जो क्रेडिट साइड लिखा है उसके कैपिटल में, मतलब उसके कैपिटल में जो अमाउंट है क्रेडिट साइड अगर है तो वो अमाउंट उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंट टू ₹150। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 150 रुपीज। उसके हिस्से की जो गुडविल है वो है 5,000 रुपए की, तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ विच अमाउंटेड टू ₹750। आपको ऑलरेडी बेटा यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है। तो जो मेथड हमने सीखे थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम सेल्स टर्नओवर मेथड, तो वो यूज नहीं होगा। डायरेक्ट आपको अमाउंट दे रखा है 750, उसके हिस्से का प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख देना 750 रुपए। आगे लिखा हुआ है सोहन एजुकेटर वाज पेड 1400 ऑन 1 अप्रैल 2003। डेथ कब हुई है? 31 मार्च 2003 को। इसी के एक दिन बाद 1 अप्रैल को 2003 में हमने उसके एजुकेटर को 1400 रुपए की पेमेंट कर दी है, कैश में की होगी। एंड द बैलेंस, और बाकी जो बैलेंस है, इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, उनको हम 4 इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे, जिसकी स्टार्टिंग होगी 31 मार्च 2004 से, विद इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो जो अमाउंट आपने उसको नहीं दिया, उसके एजुकेटर को नहीं दिया, उसकी फैमिली को नहीं दिया, वो अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो प्लस इंटरेस्ट के साथ। ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने बैंक से लोन लिया, अब आप उसको पेमेंट करोगे तो इंस्टॉलमेंट पे करोगे। आगे लिखा हुआ पास एंड ऐसे जर्नल एंट्री, जो कि हम नहीं सीखेंगे। एंड ड्रॉ अप सोहन्स अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एजुकेटर एंड सोहन्स एजुकेटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। तो हमें सोहन अकाउंट का मतलब है सोहन कैपिटल अकाउंट के लिए बोला हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि एजुकेटर अकाउंट बनाओ और उसी में ही आप उसकी पेमेंट करते चले जाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोहन एजुकेटर लोन अकाउंट बनता है, लेकिन अब वो नहीं बनेगा। सोहन एजुकेटर अकाउंट में ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते चले जाओगे, तो एक लोन अकाउंट की तरह उसको ट्रीट कर लोगे बाद में। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहले आप बनाओगे फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनेगा? मैं लिख देता हूँ बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर है 51। पुरानी बुक है तो शायद आपको ना मिले, लेकिन बैलेंस शीट का टोटल देख लेना, 57,500 बैलेंस शीट का टोटल है। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी मैं जो बनाऊंगा बेटा वो मैं बनाऊंगा सोहन का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बनेगा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बनेगा कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है? सोहन। पर्टिकुलर रुपीस। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हेडिंग होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होती है। मैंने नहीं बनाया कैपिटल लेटर्स, लेकिन आपको करना है। जब आप एग्जाम में जब आप बनाओगे इस फॉर्मेट को तो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है ये सब कुछ। पर्टिकुलर आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप हेडिंग देना चाहो तो वो आपका
कैपिटल लेटर्स में होगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा बेटा बाय बैलेंस बीडी, उसके हिस्से की कैपिटल कितनी है बैलेंस शीट में। आपने कहा सर 10,000 रुपये, हमने कहा लो वही लिख लिया, ठीक है लिख दिया। अच्छा बीच में एक बात बता देता हूँ कि बादल, अनिकेत, ऋतिक, आशीष है, रमेश और भी बहुत सारे बच्चे हैं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहे अभी। तो आप सभी अगर आना चाहो तो क्लास में आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लासेस चल रही है अब सभी बच्चों की, बाकी बच्चों की भी हो ही रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग रख लेंगे और क्या, 4-4 फुट की दूरी में बैठेंगे, ठीक है। अगर आना चाहो तो आ सकते हो, वो बाकी आपकी मर्जी है, इट्स टोटली योर चॉइस। बैलेंस मैंने यहां लिखा, क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी बोला हुआ है और वो है 150। आपको निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, डायरेक्ट अमाउंट आपको गिवन है। अगर हम बात करते हैं गुडविल की, तो गुडविल आपको गिवन थी कि उसके हिस्से की 5,000 है। तो भैया सोहन अगर मर रहा है तो भैया उसको जाते जाते हमें गुडविल की विदाई देनी है, हमें उसको गुडविल देना है। तो बेटा गुडविल देने के पीछे का जो रीजन है, जो ट्रिक है, वो ये है कि सोहन जब मरा तो सोहन ने अपने आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स को किनके हाथों सौंप दिया, राम और मोहन के। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बना के दिखाऊं, राम, मोहन, सोहन। सोहन कह रहा है कि भैया मैं तो मर गया, तो आगे आने वाला प्रॉफिट इसका है। तो ऐसे में यही क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गेन। तो मान के चलो इसका हिस्सा अगर 30% भी था तो 30% अब ये दोनों बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। और इनका रेशियो बेटा 2:2:1, तो ये बना इनका 2:2, जिसको आप बाद में 1:1 भी बोल सकते हो, मतलब कि इक्वल हो गया। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो जो 5,000 रुपये है वो इक्वली बटेगा, मतलब 2,500 रुपये। एंट्री क्या होगी बेटा, जो गेनिंग पार्टनर है वो हमेशा डेबिट होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। गेनिंग पार्टनर क्या होते हैं जल्दी बताओ, डेबिट। क्या होते हैं, डेबिट। तो इसका मतलब राम और मोहन दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट टू सोहन कैपिटल। क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल अकाउंट 2.5 और ये 5। पोस्टिंग करेंगे तो बेटा पोस्टिंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें सोहन को देना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखने वाले हैं यहां पर राम्स एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। आप इस तरह से लिखो, मैं सीधा 5,000 लिख रहा हूं, आपको अगर अलग से लिखना है तो आप लिख सकते हो राम्स कैपिटल 2,500 बाय मोहन्स कैपिटल 2,500। आप क्या होता है ऐसे लिखो, शॉर्टकट मैंने ऐसे किया, आप यूज कर सकते हो शॉर्टकट, कोई भी इश्यू नहीं है। अगर शॉर्टकट यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। आगे हमें बताया गया है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑलरेडी आपको गिवन था कि 750 उसके हिस्से का है डायरेक्ट। तो आप इसको लिखोगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डायरेक्ट लिखोगे बेटा। नहीं होता तो कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ तो अच्छे से गिवन था आपको। आगे अगर हम बात करें वर्कमैन कंपनसेशन की, उसको लेकर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला, और वर्कमैन कंपनसेशन 7,500 का है। और ये पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि क्लेम कुछ भी नहीं है तो पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। और ये तीनों ही पार्टनर राम, मोहन, सोहन, तीनों ही पार्टनर ओल्ड पार्टनर है और इन सभी तीनों में बट जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ सोहन का एक हिस्सा। तो आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और सोहन का हिस्सा नहीं बेटा कितना निकलेगा, 1/5। तो 7,500 का 1/5 करोगे तो बेटा इसका अमाउंट आएगा 1,500 रुपये। कितना आएगा, 1,500 रुपये। मैं फिर बता दूं बेटा आपको कि 7,500 का अमाउंट था, 1/5 उसका हिस्सा था, और किया तो 1,500 रुपये आ गया। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। क्वेश्चन है बहुत आसानी से सिंपल तरीके से दे रखा था, नहीं तो हम इसको क्या करते, इसको हम क्या करते, इसको कैलकुलेट करते। आगे की बात करते हैं, तो आगे हमें और क्या बोला हुआ है भाई, यहाँ की चीजें खत्म, और भी कुछ नहीं बोला। रीवैल्यूएशन की भी कोई भी आइटम हमें गिवन नहीं है, नहीं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर जो प्रॉफिट या लॉस होता हो तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, सोन के हिस्से की चीज वो भी लिख देते। लेकिन ऐसा हमें कुछ भी गिवन नहीं है। आपको करना क्या है आगे, इसका भैया टोटल करो।
इसका टोटल करोगे अमाउंट आएगा बेटा 17,400 रुपये। और ये सेम अमाउंट लिखोगे बेटा यहाँ पर और यहाँ लिखोगे दोबारा से। और बेटा ये क्या है, ये आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे सोहन्स एजुकेटर अकाउंट, सोहन एजुकेटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि ना तो ये कैलकुलेट करने के लिए बोला सीधा दे रखा था, ना तो ये कैलकुलेट ये भी सीधा दे रखा था, ना तो ये कैलकुलेट ये भी सीधा। ये सारी चीजें आपको सीधी दे रखी थी, लेकिन जब आड़ी तिरछी जब दी जाएगी तब दिक्कत होगी, तब देखेंगे कि आप इसको कैसे करते हो। क्लियर पॉइंट। तो ये अमाउंट आपके सामने आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सोहन्स एजुकेटर अकाउंट बनाना है और ये अमाउंट मैं वहां पर ट्रांसफर कर दूंगा। तो जब आप इसको बनाओगे तो बेटा वो लेजर अकाउंट कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, मैं बहुत छोटा बनाऊंगा क्योंकि सारी पेमेंट तो नहीं करूंगा मैं, सिर्फ समझाने के लिए है। तो बेटा लिखोगे आप सोहन्स एजुकेटर अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे सोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई कैपिटल से ट्रांसफर हुआ है अमाउंट। तो यहाँ करोगे बेटा 17,400 रुपये। क्वेश्चन आ गया, मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 1 अप्रैल 2003 को हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक गलती क्या हुई कि यहाँ पे डेट का कॉलम बनाना था जो कि मैंने नहीं बनाया, तो मैं एक डेट का कॉलम भी बना देता हूँ। डेट ये पर्टिकुलर और यहाँ पे हम इधर बना लेते हैं डेट। ये बीच की लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपने बेटा किया है ट्रांसफर अमाउंट 2003 मार्च में, मार्च 31 को आपने किया क्योंकि मार्च 31 को इसकी डेथ हो रही है। लेकिन आपने एक दिन के बाद ही जस्ट 2003 अप्रैल 1 को आपने क्या किया बेटा, आपने कर दी पेमेंट। कितनी पेमेंट आपने कर दी, पेमेंट उसको कैश में या बैंक से 1,400। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि चेक से किया है बैंक से किया, तो आप बैंक चेक कुछ ही मान लो, आपकी मर्जी है। इसके बाद बेटा हम क्या करने वाले हैं वो देखने वाली बात है। जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैलेंस बचेगा उसको आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाओगे। तो अगर 17,400 में से अगर 1400 गए तो कितना बचा, 16,000 के आप इंस्टॉलमेंट करोगे बेटा। और अगर आप इंस्टॉलमेंट करते हो तो बेटा आपको कितनी पेमेंट मिलती है, अगर 4 इंस्टॉलमेंट करते हो 16,000 की, तो 4 से 16 4,000 रुपए की आपको इंस्टॉलमेंट देखने को मिलती है। अब बेटा बात यह है कि 31 मार्च है, लेकिन आप पेमेंट कब करोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वो करोगे 2004 मार्च 31, 1 साल के बाद पेमेंट करोगे। तो आप यहाँ पे तब तक लिख दोगे 2000 बच्चों थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मुझे 1-2 दिन का और टाइम दो। कल भी वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई थी और आज ये मैंने कोशिश की थी अपनी साइड से, लेकिन हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो सिर्फ इतना ही करा पाया मैं। अभी मैं क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ इसी वजह से, और कोशिश करता हूँ कि जल्दी से ठीक कर होके आपको वीडियो दूँ। आई होप कि आप पुराने जो वीडियोस हैं उनको देख के अपने क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो सॉरी वीडियो नहीं मिल पा रही आपको उसके लिए, और सिर्फ 12th के बच्चे नहीं, कॉलेज के बच्चों को भी वीडियो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए भी आप सभी को इतना ही कहूँगा कि थोड़ा टाइम दो और फिर आपको सारी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, अच्छे मार्क्स लेकर आओ।